Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 47, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics and we will learn and understand and revise the topic perpendicular lines in this वर्कशीट. तो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे, उन्हें कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे. That means how to draw perpendicular lines. So without wasting our time, let's start and understand with me. Introduction. Two lines which intersect each other at right angle or 90 degree are called perpendicular lines. यानी दो लाइंस जब एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उसको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं. और उसकी फिगर कुछ इस तरह से होती है, जैसे ये टू लाइंस हैं और ये एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 90 डिग्री के एंगल पर. ये 90 डिग्री का एंगल होता है बच्चे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री एंगल. तो जब ये ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, लाइन सेगमेंट ऑफ लेटर एल फॉर्म्स राइट एंगल. अगर आप एल को देखेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, तो ये भी एक दूसरे को इसी तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, राइट एंगल पर. और कॉर्नर्स ऑफ योर बुक, अगर आप बुक के कॉर्नर देखेंगे वो भी ऐसे हैं और पेपर भी ऐसा ही होता है, ठीक है. तो इस तरह से अब आपको पता तो चल गया कि व्हाट आर द परपेंडिकुलर लाइंस. अब इसको ड्रॉ करने के, इसको कंस्ट्रक्ट करने के हमारे पास कई सारे वेज होते हैं. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेज टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन. First one is to draw perpendicular line at a given point on a line with the help of a ruler and set square. तो पहले हम रूलर और सेट स्क्वायर की हेल्प से परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे. बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है. कैसे? स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन L with the help of ruler and mark a point P on that line. सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखी है. इसका नाम रख देते हैं हम L, और इस पर कोई भी पॉइंट को हम कोई भी पॉइंट रख लीजिए, जैसे P हमने उसमें मार्क कर दिया, जैसे ये हमने P रख दिया उसका नाम. फिर क्या करना है आपको, ब्रिंग रूलर एंड द राइट एंगल सेट स्क्वायर टू द पॉइंट P. अब आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में एक और फिगर बनी हुई होगी प्लास्टिक की, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसमें इसको बोलते हैं राइट एंगल सेट स्क्वायर, ठीक है. इसको आपने पॉइंट P पर रखना है, जैसे कि इस फिगर में दिखा रखा है. फिर थर्ड वन क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप क्या करना है, ड्रॉ पी क्यू लाइन विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर एंड रूलर. पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पी क्यू, और ये इसका साइन है जो बीच में है, ठीक है. तो पी क्यू एक परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी. देखो जरा कैसे बन जाएगी. अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपने इस तरह से रखा होगा, ठीक है, और इसके ऊपर फिर आपने सेट स्क्वायर की हेल्प से, रूलर की हेल्प से एक लाइन बनाई होगी, वो इस तरह से नजर आएगी, ठीक. तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कि जो पी क्यू है विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ऐसे बन जाएगी एक लाइन, है ना. अब नाउ नेक्स्ट वे टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन. Second method is to draw perpendicular line at a given point on the line with the help of a ruler and compass. पहले हमने रूलर और सेट स्क्वायर से करा था, अब हम रूलर और कंपास से करेंगे, ठीक है. कैसे करना है, बहुत इजी है ये भी. देखिए, ड्रॉ अ लाइन L with the help of a ruler and place a point P on that line. आपने रूलर की हेल्प से एक लाइन बनाई और उस पर एक पॉइंट P लिख दिया. ये तो हो गया स्टेप 1. सेकेंड स्टेप इज प्लेस द कंपास ऑन पॉइंट P. अब आपको P पॉइंट पर अपनी कंपास की निडल रखनी है, टेकिंग P एज सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ 2 आर्क्स इंटरसेक्टिंग द लाइन L एट पॉइंट A एंड B. अब आपको निडल यहाँ पर रखते हुए कि जितना मर्जी उसको ओपन करना है, उसको हम रेडियस बोलते हैं, और 2 आर्क्स लगानी है, इंटरसेक्ट करना है लाइन L को, तो हमें ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे A एंड B. नाउ थर्ड स्टेप इज with the same radius and from point A mark on an arc above and below line. Repeat it from the point B cutting the previous arc at point Q. देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि आपने सेम रेडियस नहीं रखनी. जब आप पॉइंट A पर अपनी निडल रखेंगे तो अपनी कंपास को थोड़ा सा, जैसे यहाँ तक तो खुला हुआ है वो, ठीक है, यहाँ तक खुला हुआ है, आपने उसको यहाँ तक खोल लेना है और फिर आर्क लगानी है. एक आर्क यहाँ पर लग जाएगी और इसी तरह से B से जब लगाओगे एक आर्क यहाँ पे लग जाएगी. तो अब आपको क्या हुआ, ये 2 लाइंस मिली, आर्क
दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यहां से आप स्टेप नंबर 4 में रूलर की हेल्प से एक लाइन खींच दोगे विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन L. With the help of ruler, join the points P and Q. अब PQ is the required perpendicular line at point P on line L. अब आपको समझ में आया कि P से पास थ्रू होते हुए एक PQ परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी। तो बहुत ईजी है, अभी मैं आपको लाइव भी करके दिखाऊंगा ये चीज, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, नाउ थर्ड मेथड में क्या करना है, टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू द गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड कंपास। अब आपको क्या करना है, पहले तो हमने लाइन के ऊपर पॉइंट डाला था और कंपास और रूलर की हेल्प से परपेंडिकुलर लाइन बनाई। अब हमने उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट नहीं डालना बल्कि आउटसाइड ऑफ द लाइन डालना है। तो ऐसे भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे ड्रॉ अ लाइन L विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड प्लेस अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। आपको एक लाइन खींचनी है L लाइन जो यहां पर दिख रही है, और फिर कोई भी आउटसाइड पॉइंट लेना है जैसे कि P। Then second step, place the compass on point P and draw a semicircle intersecting the line L at point A and B. अब आपको यहाँ पर अपनी कंपास की निडल रखनी है P पॉइंट पर, और इसको इतना खोलना है इस लाइन तक, और फिर यहाँ पर एक सेमी सर्कल करते हुए आपको 2 पॉइंट बनाने इस तरह से। Then next step is from each point A and B draw arcs on the opposite side of line L from the point P intersecting each other at point Q. अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, अपनी कंपास की नीडल को A पर रखना है और एक आर्क नीचे की तरफ लगानी है। इसी तरह से B पर रखेंगे और एक आर्क यहाँ पे, तो फिर दोबारा से दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और एक पॉइंट Q मिल जाएगा हमें। और फोर्थ पॉइंट में क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ रूलर जॉइन द पॉइंट P एंड Q। अब P एंड Q को आपने ज्वाइन करना है स्टेप नंबर 4, तो PQ क्या मिल जाएगा आपको, परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट R ऑन इट। एक 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचना है जिस पर कोई भी पॉइंट हमें R लेना है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर MN टू द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट R। अब हमें एक परपेंडिकुलर MN बनाना है जो कि R से पासिंग थ्रू होना चाहिए। लेट्स सी कैसे हमें इसको बनाना है। तो सबसे पहले आप रूलर की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर का बनाएंगे। सबसे जो फर्स्ट लाइन है रूलर की, वहाँ पर एक पॉइंट डालिए और 7 पर एक पॉइंट डालिए, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है इस तरह से, और इन सबको हमें पेंसिल से ही करना है, याद रखना, ठीक है। अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इसका नाम आप लेट्स सपोज AB लाइन सेगमेंट रख दीजिए। अभी हमने कोई भी एक पॉइंट लेना है, जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट R ले लिया, याद रखना, ठीक है। इसका नाम हमने रखा है R। अभी करना क्या है, अभी आपको अपनी प्रकार की निडल को A पॉइंट पे रखना है। प्रकार की जो आपकी कंपास की निडल है उसको A पॉइंट पे रखना है, और अपनी पेंसिल को आपने R से ज़्यादा तक खोलना है, यहाँ तक, ठीक है। और जब आपने अपनी पेंसिल को यहाँ तक खोल लिया तो आपने निडल तो इसी पॉइंट पे रखनी है और एक आर्क लगानी है ऐसे, ठीक, और एक आर्क वो नीचे की तरफ भी लगेगी ऐसे। फिर B पर अपनी प्रकार जो अपनी कंपास की निडल है आपने वहाँ पर रखनी है और उतना ही खुले रहने देना है जितना हमने खोल रखा है, और एक आर्क ऐसे लगानी है और एक आर्क आपको ऐसे लगानी है, ठीक। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर जब आप लगाओगे ना, देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो एक आर्क ऐसे लग जाएगी, एक इधर से लग जाएगी और एक इधर से लग जाएगी ऐसे। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, इनका नाम आप MN रख देना, और क्या करोगे, इन्हें आपस में आप तीनों को ज्वाइन कर दोगे। जब आप ज्वाइन करोगे ना, ये लाइन यहाँ से पास थ्रू होगी, थोड़ा सा हमारा लाइन टेढ़ी हो रही है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, एक ये MN जो है परपेंडिकुलर बन जाएगा, और आपको इस तरह से बनाना है, याद रखोगे, ऐसे ही इसको करना। Then second question is draw a line segment of 10 cm, take a point S outside it. Draw a perpendicular XY to the line segment from the point S. अब आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट बनाना है, और S पॉइंट को पहले तो हमने R को ऑन द लाइन सेगमेंट रखा था, अभी हमें आउटसाइड ऑफ द लाइन सेगमेंट उसको रखना है, और फिर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे, लेट्स सी। फिर दोबारा से आप 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट यहाँ पर पॉइंट और 10 पर पॉइंट लगाएंगे, और फिर इसको आपस में आप ज्वाइन कर देना पेंसिल से। ये 10 सेंटीमीटर का आपका लाइन सेगमेंट बन गया,
अब आप इसका नाम ए बी रख दीजिए और एक कोई भी पॉइंट मान लीजिए, हमने यहाँ पर आउटसाइड ऑफ द लाइन सेगमेंट हमने एस एक पॉइंट ले लिया। अभी क्या करना है, आपकी कंपास की नीडल को यहाँ पर रखना है और अपने पेंसिल को यहाँ तक खोलना है और फिर यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर भी और इस साइड पर भी ऐसे, ठीक। अब दूसरी बार में मान लीजिए इन पॉइंट का नाम आप ओपी रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। फिर अपनी कंपास की नीडल को यहाँ पर रखकर एक आग आपको यहाँ पर लगानी है और फिर पी पर कंपास की नीडल को रखकर आपको एक आर्क इस तरह से लगानी है। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। आपने अब अपने स्केल से इसको ज्वाइन करना है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हिल गया, ध्यान से बनाना इसको बच्चे। और फिर इसका नाम आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लो x, ये ले लो y, तो आपका ये परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज रीना in order to reach her home from the market firstly went straight towards east and then towards north। यानी रीना जो है मार्केट से जब अपने घर गई तो पहले वो ईस्ट की तरफ मुड़ी और फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ी। थ्रू विच एंगल शी टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड विच टाइप ऑफ लाइंस विल बी फॉर्म्ड। वो किस एंगल से नॉर्थ की तरफ मुड़ी और ये जो लाइंस हैं वो कौन सी लाइंस होती हैं या किस टाइप की लाइंस बनाएंगी वो। तो बहुत सिंपल है, पहले हम डायरेक्शंस को देख लेते हैं कि डायरेक्शंस कहाँ कहाँ पर होती हैं। तो अगर आपने सोशल साइंस में पढ़ा हो, डायरेक्शंस जो होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं। ये वाली साइड होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अभी हमें क्वेश्चन में ये पढ़ने को मिला कि रीना पहले घर जाने के लिए नॉर्थ गई और फिर ईस्ट गई और फिर वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गई, ठीक है, ऐसे ही हुआ होगा। अभी आप ज़रा ध्यान से देखेंगे कि ये जो शेप बनी है और ये जो एंगल बना है वो कैसा एंगल बना है। वर्कशीट के शुरू में भी हमने इसको देखा है, ये एंगल बना है 90 डिग्री या राइट एंगल। तो आप लिखेंगे वो इसने पूछा ना किस एंगल से टर्न हुई, तो शी टर्न, आप लिखोगे शी टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ at the angle of 90 डिग्री, ठीक है। और लाइंस कौन सी फॉर्म्ड होंगी, आप लिखोगे लाइंस आर परपेंडिकुलर्स लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर बन रहा है ना, ध्यान से आप देखोगे तो बिल्कुल सीधा आ रहा है 90 डिग्री का, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 इज विच टाइप ऑफ लाइंस एंड एंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट ऑफ बेडशीट और अ पेपर। तो सबसे पहले आप देखो कि इसने बोला बेडशीट या पेपर की जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो कौन सा एंगल बनाती हैं और कौन सी लाइंस उससे बनती हैं। तो आप देखो बेडशीट कैसी होती है, बेडशीट ऐसी होती है, और पेपर की शेप कैसी होती है, पेपर ऐसे होता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं कैसे एंगल बना रहे हैं, आप देखो मैं इसको दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। ये देखो ये जो एंगल बन रहे हैं वो कैसे एंगल बन रहे हैं, वही राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का। जब भी एल शेप बनती है तो वो कितने डिग्री का एंगल होता है, वो होता है 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। और ये जो लाइंस होती हैं ये कौन सी लाइंस होती हैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, यहाँ पर ये सारे एंगल क्या है, यहाँ पे लिख देना 90 डिग्री, यहाँ पे भी लिख दो 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस। बस इतना ही आपने आंसर में लिखना है, परपेंडिकुलर लाइंस। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बट रिमेंबर व्हेन एवर यू गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।